सदियों पहले जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और द्वापर युग से कलयुग का आरंभ हुआ, तभी एक गूढ़ भविष्यवाणी की गई थी। जब अधर्म अपने चरम पर होगा, जब मनुष्य अपने ही हाथों से अपना विनाश तय करेगा, जब सत्य को झूठ और झूठ को सत्य कहा जाएगा, तब भगवान विष्णु अपने 10वें और अंतिम अवतार के रूप में प्रकट होंगे, कल्कि अवतार। लेकिन यह केवल एक कथा थी, या सच में कहीं कुछ ऐसा हो रहा था जिसे दुनिया समझ नहीं पा रही थी। हिमालय की गहरी गुफाओं में कुछ साधु महात्मा इस भविष्यवाणी को लेकर चिंतित थे। वे ध्यान में लीन थे, योग में डूबे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा उस क्षण की जब एक महाशक्ति इस धरती पर अवतरित होकर अंधकार का अंत करेगी। लेकिन क्या वह समय आ चुका था? पहला संकेत, जब धरती कांपी और आसमान बदला, रात का समय था। अंधेरा घना था, लेकिन अचानक आकाश में एक विचित्र घटना घटी। तारे असामान्य रूप से चमकने लगे, चंद्रमा की रोशनी पीली हो गई, पक्षी घबराकर उड़ने लगे, पशु विचित्र आवाजें निकालने लगे। कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक अनुभवी साधु जो गंगा किनारे ध्यानस्थ थे, उन्होंने अपनी आंखें खोली और आसमान की ओर देखा। समय आ चुका है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। संबल नगर के पास एक छोटे से गांव में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उस रात पूरा गांव एक अद्भुत ऊर्जा से भर गया। जिस घर में बालक ने जन्म लिया, वहां एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी और जैसे ही उसने पहली बार रोशनी देखी, आसपास के लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि कोई बहुत बड़ा रहस्य जन्म ले चुका है। शिशु से योद्धा तक परशुराम की दीक्षा समय बीता। वह बालक बड़ा होने लगा। उसे सामान्य बच्चे की तरह देखना भूल थी। उसकी बुद्धि विलक्षण थी। जब वह केवल 10 वर्ष का था, तो उसने शास्त्रों में वह ज्ञान प्राप्त कर लिया जिसे पाने में महान अर्षियों को वर्षों लगते थे। उसकी रुचि केवल अध्ययन में नहीं थी, वह युद्ध कला में भी निपुण था। उसकी ताकत आम बच्चों से कहीं अधिक थी। लेकिन यह सब साधारण नहीं था। एक दिन जब वह युवा हो चुका था, उसे एक गूढ़ स्वप्न आया। एक वृद्ध अर्षि जिनकी आंखों में अग्नि की तरह तेज था, उसे बुला रहे थे। वह उनकी ओर बढ़ा और उन्होंने केवल एक ही वाक्य कहा, समय आ गया है, तुम्हें परशुराम से मिलने जाना होगा। अगली सुबह वह हिमालय की ओर चल पड़ा। यह यात्रा आसान नहीं थी। घने जंगल, भयंकर जीव जंतु, खतरनाक घाटियां, लेकिन उसे कोई भय नहीं था। जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसका मार्ग प्रशस्त कर दिया हो। अंततः महीनों की यात्रा के बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां महायोद्धा परशुराम तपस्या कर रहे थे। जैसे ही उसने उनके चरण स्पर्श किए, परशुराम ने आंखें खोली और मुस्कुरा उठे। मैं जानता था कि तुम आओगे। परशुराम ने उसे युद्ध कला सिखाई, दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था वह तलवार, जिसे केवल अधर्म के नाश के लिए बनाया गया था। यह कोई साधारण तलवार नहीं थी। जैसे ही वह कल्कि के हाथों में आई, उसका रंग बदल गया, एक तेज प्रकाश फैल गया और तभी परशुराम ने कहा, अब तुम तैयार हो। अधर्म का चरम और महायुद्ध की शुरुआत। कलयुग अब अपने चरम पर था। राजा विलासिता में डूबे थे, जनता भूखी थी, मंदिर लूटे जा रहे थे, स्त्रियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, धर्म के नाम पर पाखंड फैलाया जा रहा था, दैत्यों ने मानवता को अपनी पकड़ में ले लिया था। लेकिन सबसे बड़ा संकट अभी आना बाकी था। एक शक्तिशाली असुर, जिसने वर्षों की तपस्या के बाद अमोघ शक्ति प्राप्त कर ली थी, उसने अपनी सेना के साथ पूरी धरती को अपने अधीन करने का संकल्प लिया। वह इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे भयभीत थे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी और ब्रह्मा जी ने केवल एक ही उत्तर दिया, कल्कि को भेजा गया है, वह अधर्म का अंत करेगा। और फिर एक रात जब आसमान में अंधकार घना हो गया, जब युद्ध की आंधी चल पड़ी, जब मनुष्य अपने ही अस्तित्व के अंत के कगार पर था, तभी एक सफेद घोड़े की टापों की आवाज गूंजी। कल्कि का प्रकट होना और अंतिम युद्ध। वह सफेद घोड़ा हवा से भी तेज था। उसकी आंखों में विद्युत का तेज था और उस घोड़े पर सवार था वह योद्धा जिसे संसार ने केवल ग्रंथों में पढ़ा था, कल्कि। उसकी तलवार से एक बार बिजली की तरह चमक उठी। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, उसकी आंखों में करुणा थी, लेकिन हाथों में प्रलय थी। युद्ध प्रारंभ हुआ। असुरों की सेना उसके सामने टिक नहीं सकी।
उसके हर वार के साथ अधर्म का अंत होता गया। लेकिन सबसे बड़ा युद्ध अब भी शेष था, उस असुर से जिसने देवताओं तक को भयभीत कर दिया था। वह असुर हंसा। उसने कहा, मैं अमर हूं, तुम मेरा क्या करोगे? कल्कि ने केवल एक वाक्य कहा, अधर्म कभी अमर नहीं होता, और फिर तलवार उठी। समय थम गया। देवता, मनुष्य, असुर सभी की आंखें उस क्षण पर टिक गईं। एक बार और अंत। असुर समाप्त हो गया, उसकी सेना भस्म हो गई। अधर्म का अंत हुआ। नया युग, सत्य युग का पुनः आगमन। जब युद्ध समाप्त हुआ, जब धूल का गुब्बार बैठा, तब लोगों ने देखा धरती फिर से पवित्र हो चुकी थी। नदियां निर्मल हो गई थीं, आकाश स्वच्छ हो गया था। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे थे। धर्म फिर से स्थापित हो गया था। कल्कि ने अपना कार्य पूरा कर लिया था।